बड़ी बड़ी 25-25, 30-30 पार्टियों का गठबंधन बना करके लोगों ने चुनाव लड़ा। झूठ का, सच का, तन मन धन बल सबका दुरुपयोग करके पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी। वहीं हमारी माननीय बहन जी अपने महापुरुषों के विचारों के साथ इस देश में खड़ी रहीं और उनके साथ करोड़ों लोगों ने आस्था के साथ अपना तन मन अपना धन, हमारे कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहे हैं। तो हमारी माननीय बहन जी ने इसके लिए ऐलान किया है। हम अपनी माननीय बहन जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी अपने बलबूते जहाँ जहाँ उपचुनाव होंगे पूरे देश में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। पटना के बीएसपी कार्यालय में है और आज प्रदेश स्तरीय आज मीटिंग किया गया था। लेकिन बात करेंगे, बीएसपी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन बहन जी ने ऐलान कर दिया है कि पूरे देश में जहाँ भी उपचुनाव होगा बीएसपी अपने दमखम से चुनाव लड़ेगी। और आकाश आनंद की वापसी भी हो गई है। आकाश आनंद के वापसी होने पे क्या पार्टी को मजबूती मिलेगा, इसी मुद्दे पर तमाम बात करेंगे। हमारे साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोग हैं, नेता लोग हैं। क्या नाम है सर? साजिद हुसैन। सर, कभी बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन बहन जी ने ऐलान कर दिया है कि जहां भी उपचुनाव होगा पार्टी अपने दमखम से चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में जितने समाज में समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित जिन्होंने अपने विचारों का समाज बनाना चाहा है, उन तमाम महापुरुषों का छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, नारायणा गुरु, संत कबीर जैसे इन तमाम हजारों महापुरुषों ने जिन्होंने अपनी पूरे जीवन को इस समाज पर समर्पित कर दिया, उनके विचारों को बहुजन समाज पार्टी संग्रह करके और उनके विचारों को जो मानने वाले लोग हैं उनके साथ इस देश में संघर्ष कर रही है। और पूरे देश में भले ही हमारी पार्टी सीट नहीं जीत पाई है लेकिन पूरे देश में हमारी पार्टी का वोट बढ़ा है, तेज़ी से बढ़ा है, लोगों के साथ विश्वास जगा है। जहां दो तरफ बड़ी बड़ी 25-25, 30-30 पार्टियों का गठबंधन बना करके लोगों ने चुनाव लड़ा। झूठ का, सच का, तन मन धन बल सबका दुरुपयोग करके पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी। वहीं हमारी माननीय बहन जी अपने महापुरुषों के विचारों के साथ इस देश में खड़ी रहीं और उनके साथ करोड़ों लोगों ने आस्था के साथ अपना तन मन अपना धन, हमारे कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहे हैं। तो हमारी माननीय बहन जी ने इसके लिए ऐलान किया है। हम अपनी माननीय बहन जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी अपने बलबूते जहाँ जहाँ उपचुनाव होंगे पूरे देश में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। क्या लगता है सर, सफलता मिलेगा? जो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा चुनाव होने वाला है और उत्तराखंड का मैंगलोर विधानसभा, जहां वहां दलितों और मुस्लिम की भारी आबादी है और वहां बीएसपी कई बार विधायक वहां दी भी है, तो वहां से बीएसपी के उम्मीदवार हैं मुसलमान समाज के। तो क्या वहां के जो मुसलमान समाज के लोग हैं क्या उनको सपोर्ट करेंगे वहां से मैंगलोर विधानसभा से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि अब लोगों को अभी भी लगने लगा है लेकिन थोड़ी बहकावे में आ गए हैं। लेकिन सब लोगों के यह दिमाग में बात आई है कि इस देश में समाज में भाईचारा और बराबरी सत्ता से लेकर के और सदन तक और सदन से लेकर के संगठन तक में अगर कोई भागीदारी और बराबरी अगर कोई दे सकता है वो तो सिर्फ माननीय बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं। और उन्होंने 4-4 बार उत्तर प्रदेश में भी दिखाया है और आज भी अपनी ताकत के साथ दिखा रही हैं। तो ये समाज में विश्वास जग रहा है, तेजी से हमारा वोट बढ़ रहा है, लोग बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और हमारी नेता पार्टियों के साथ नहीं बल्कि समाज के साथ गठबंधन कर करके और बहुजन समाज को एक जगह गोलबंद करके इकट्ठा करके समतामूलक समाज को स्थापित करना चाहती हैं और जिसमें सबको समान अधिकार मिले, सबको समान बराबर उसको सत्ता से लेकर के नौकरी में हर जगह का अधिकार मिले, वैसा शासन माननीय बहन जी के नेतृत्व में इस देश में हम लोग शासन तक पहुंचेंगे। चलिए धन्यवाद। देखिए हमारे साथ कमलेश जी हैं। कमलेश जी, बिहार का एक रामगढ़ विधानसभा था, वहाँ पार्टी मात्र 300 वोटों से हार गई थी वहाँ से, लेकिन इस बार वहाँ उपचुनाव होने वाला है। तो क्या लगता है कि पार्टी को इस बार सफलता मिलेगा? तो नीचे आ जाएगी। सफलता मिलेगा नहीं, मिला भी था। पिछले बार साजिश करके उस सीट को हरवाया गया था। सब लोग, पूरा देश के लोग देखा कि पेपर, मीडिया और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने भी वो अनाउंस किया कि बीएसपी का उम्मीदवार रामगढ़ से अंबिका यादव जी जीत गए हैं। लेकिन इन मौके पर हेरा फेर करके जो वहाँ के कैंडिडेट थे वो लोग जैसे तैसे प्रशासन का दुरुपयोग करके अपना चुनाव जीते। लेकिन इस बार वहाँ की जनता जो है, जिस तरीके से वहाँ लोकतंत्र की हत्या किया गया, उसको बदला लेने के लिए उपचुनाव में रामगढ़ की जनता उनको
सबक सिखाएगी हाँ। और वहाँ के जो हमारे बीएसपी के उम्मीदवार हैं उनको जीत सुनिश्चित करने में अपना अहम भूमिका निभाएगी। अच्छा, वहाँ मतलब इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ेगा, एनडीए भी चुनाव लड़ेगा, बीएसपी भी चुनाव लड़ेगी और भी तमाम वहाँ सोच रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। तो आप लोग का लड़ाई किनसे रहेगा रामगढ़ में? हमारी लड़ाई जो वहाँ के निवर्तमान विधायक थे सुधाकर सिंह जी और आरजेडी से जो भी कैंडिडेट आएंगे उनसे हमारी लड़ाई रहेगी। और लड़ाई तो मान लीजिए कि ऐसे तो हम लोग जीते हुए थे, हम लोग विनर हैं। अच्छा, बाकी सब लोग हम लोगों से लड़ेंगे क्योंकि वहाँ धोखाधड़ी से, आपसे पहले ही बताया कि धोखाधड़ी से लोग चुनाव जीते हैं। तो जनता में तो जनता ने हमको जिताया, बीएसपी को जिताया, बीएसपी कैंडिडेट को जिताया है, तो सब लोग बीएसपी से लड़ेंगे वहाँ। मैंने इस बार सफलता मिलेगा? बिल्कुल, पिछले बार भी सफलता मिला था, इस बार भी दोगुना माने अति के साथ, एनर्जी के साथ वहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा कैंडिडेट जीतेगा। चलिए, धन्यवाद है कि तमाम बीएसपी के नेता से बात किए। और बीएसपी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन बहन जी ने ऐलान किया है कि देश में जहां भी उपचुनाव होने वाला है बीएसपी अपने दमखम से चुनाव लड़ेगी। और तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। आप इनको बातों से कैसे देखते हैं, जरूर अपना राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।